फन कोड टीवी। शिवम की पढ़ाई अभी अभी पूरी हुई। उसे गाड़ियों और मोटरसाइकिल में बहुत इंटरेस्ट था और उसे मोटरसाइकिल और गाड़ियां ठीक करनी आती थीं। इसीलिए उसने अपने चाचा के घर के पास एक दुकान किराए पर ले ली और मोटर मैकेनिक का काम शुरू किया। पहला दिन तो ठीक रहा, मगर अगले दिन जब वो दुकान में बैठा हुआ था तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अलमारी के पीछे से उसे कोई देख रहा हो। उसने वहां जाकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर शिवम अपने टेबल पर जाकर वापस काम में लग गया। अगले दिन काम बहुत था तो उसने रात को देर तक दुकान पर रुकने का फैसला किया। वो रात को काम कर रहा था कि अचानक से उसकी दुकान में अलमारी के पीछे रखा सामान जमीन पर गिर गया। शिवम ने अलमारी के पीछे देखा। अरे, ये सामान यहाँ कैसे गिर गया? शायद यहाँ चूहे होंगे। ये कहकर वो फिर से अपने काम में लग गया। इतने में ही उसे अलमारी के पीछे से अजीब सी आवाज आने लगी। उसने वहां जाकर देखा और बोला, कौन है? कौन है यहाँ? तभी उसे पीछे से धक्का लगा और वो गिर गया। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शिवम बहुत डर गया और खड़ा होकर दुकान बंद करके घर चला गया। घर जाकर ये सारी घटना अपने घर वालों को सुनाई। तब वो सब हंसने लगे और बोले, तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ होगा। तुम जरूर किसी सामान से टकराकर गिर गए होगे, और कुछ नहीं। ये सब सुनकर शिवम को लगा कि ऐसा ही हुआ होगा। वो अगले दिन दुकान पर जाकर रात का बचा काम करने लगा। काम खत्म करने के बाद वो फिर से रात वाली बात सोचने लगा और अलमारी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे वहां कुछ धुआं सा दिखा जो देखते ही देखते उसके अंदर समा गया और उसे चक्कर आ गए। वो जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी वो दुकान से बाहर निकला और नाच नाच कर चिल्लाने लगा, हमारे यहाँ बनते हैं सबसे अच्छे पापड़, आइए और खाइए हमारे रंगीन पापड़। शिवम की चाची ने भी ये सब देखा और वो शिवम को पकड़कर घर ले गई। घर जाकर चाची शिवम से बोली, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी पापड़ की नहीं बल्कि मोटर मैकेनिक की दुकान है। चाची ने सभी को बताया कि वो दुकान के बाहर क्या कर रहा था। इतने में शिवम गुस्से में बोला, मुझे पापड़ खाना और बनाना बहुत पसंद है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा पापड़ बेचने का तरीका अलग जरूर है, मगर गलत नहीं। इतना कहकर वो बेहोश होकर गिर गया। सभी घर वाले चिंता में पड़ गए कि शिवम को क्या हुआ। तभी नरेश बोला, शिवम अभी बच्चा है और उस पर काम का स्ट्रेस बहुत है और शायद ये स्ट्रेस की वजह से है। नरेश और उसके छोटे भाई ने शिवम को उठाया और उसके कमरे में लिटा दिया। कुछ देर बाद शिवम उठा और पहले की तरह नॉर्मल हो गया। मगर अगले दिन दुकान में गया। थोड़ी देर बाद उसके पापा नरेश भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि शिवम दुकान में पापड़ बना रहा था। शिवम, तुम ये क्या कर रहे हो? शिवम बताओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं किसी शिवम को नहीं जानता। मेरा नाम कैलाश है और मेरा पापड़ बनाने का ही काम है। नरेश डर गया और वहां से चला गया। बाहर जाकर उसने पुराने दुकानदारों से पूछा कि कैलाश कौन है। तब जाकर उसे पता चला कि कैलाश एक पापड़ बेचने वाला लड़का था जो उसी दुकान से पापड़ बनाकर और नाच नाच कर उन्हें बेचा करता था। उसके घर वालों को उसका तरीका पसंद नहीं था तो उन्होंने जोर जबरदस्ती से उसकी दुकान बंद करवा दी थी। इसी वजह से कैलाश ने उस दुकान में आत्महत्या कर ली और जब से जो भी उस दुकान में आता एक दो दिन में डर कर भाग जाता। नरेश को समझ आ गया कि शिवम के अंदर कैलाश की आत्मा आ गई है और फिर नरेश ने और घर के सभी लोगों ने मिलकर
दुकान में हवन करवाया और पंडित जी से कहकर शिवम के हाथों कैलाश की आत्मा की मुक्ति का हवन भी करवाया और फिर शिवम ठीक हो गया। शिवम को कुछ याद नहीं था और वो अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगा।